एक घने हरे घरे जंगल में रहता था एक सुंदर और तेज हिरन मोनू, और उसका एक सच्चा मित्र था समझदार कौवा कालू। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। जब भी कोई खतरा आता, कालू तुरंत मोनू को चेतावनी देता और मोनू फुर से भाग जाता। लेकिन उसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी चुन्नी, जिसकी नजर थी मोनू पर। कितना मोटा ताजा हिरण है ये। अगर इसे खा लूं तो मजा ही आ जाए। लेकिन ये कौवा हर बार बीच में आ जाता है और हिरन को बचाता रहता है। वो हर हाल में मोनू को अपना शिकार बनाना चाहती थी और उसने एक चालाक योजना बनाई। पहले दोस्ती कर लेती हूँ, फिर मौका देखकर काम खत्म कर दूंगी। एक दिन मौका मिल ही गया। मोनू अकेला था और कालू आसपास नहीं था। चुन्नी ने मीठी बातों में मोनू को फंसा लिया और धीरे धीरे उसकी दोस्त बन गई। नमस्ते मित्र, मैं नए जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? मैं तुम्हें हरे भरे खेत दिखाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अरे वाह, क्यों नहीं। क्या हरे भरे घास के मैदान हैं। वाह, कोई नहीं, तुम मुझे वहां लेकर जाओगी तो मैं हरी भरी घास का मजा ले पाऊंगा। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज से हम दोस्त। चलो जंगल में मस्ती करें, हंसते खेलते दौड़े हम। मोनू आगे चुन्नी पीछे, दोस्ती में खो जाए हम। कूदो फांदो हंसी उड़ाओ, खुशियों के रंग लुटाओ। चलो जंगल में मस्ती करें, हंसते खेलते दौड़े हम। मोनू आगे चुन्नी पीछे, दोस्ती में खो जाए हम। चुन्नी ने हरे भरे घास खिलाने के बहाने से मोनू से दोस्ती तो कर ली, लेकिन कालू ने देखा तो खतरे का अंदेशा हुआ। उसने मोनू को कहा, मोनू, ये क्या कर रहे हो तुम? ये लोमड़ी बहुत चालाक है, इससे दूर रहो। अरे कालू, तुम हर किसी पे शक क्यों करते हो? चुन्नी बहुत अच्छी है, मेरी सच्ची दोस्त है। मित्र, ध्यान से सुनो। हर मीठी बात करने वाला सच्चा दोस्त नहीं होता। तुम बिल्कुल भी शक मत करो, और मुझे घास भी खिलाएगी। ये एक दोस्त ही कर सकता है ना? मोनू तो बहुत भोला है, मीठी मीठी बातों में फंस जाता है। मुझे इस चुन्नी पर नजर रखनी होगी, ये बहुत चालाक है। उसने मोनू को बहुत समझाया, लेकिन मोनू ने उसकी बात नहीं मानी। मोनू और कालू का झगड़ा हो गया। फिर क्या हुआ मालूम है? चुन्नी मोनू से रोज मिलने लगी और मीठी मीठी बातों में फंसाने लगी, और हर रोज नई नई जगह जाकर मोनू भी उसकी बातों में फंसता गया। लेकिन एक दिन हम दोनों कितने अच्छे दोस्त बने हैं ना? मोनू, आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ। वहाँ बहुत स्वादिष्ट मक्का है। वाह, सच में? मक्का? चलो अभी चलते हैं। कुछ दिनों बाद चुन्नी मोनू को एक खेत में ले गई, जहाँ पहले से ही एक जाल बिछा हुआ था। अरे वाह, कितना बड़ा खेत। मोनू ने बड़ा सा मक्के का छेद देखते ही मक्का खाने लगा। उसे मजा आने लगा। चुन्नी की तारीफें करते थक ही नहीं रहा था। पर कुछ देर बाद चालाकी से चुन्नी बोली, चलो मोनू, दूसरी सुंदर जगह दिखाती हूँ। और चुन्नी उसे लेकर जाने लगी। अब तो तू मेरे जाल में फंस ही जाएगा। हाय राम,
क्या करूं? ये जानवर भी ना फसल का बहुत नुकसान करते हैं। मैं ना अभी जगह जगह जाल बिछाता हूँ और एक एक जानवर पकड़कर सबक सिखाता हूँ। आने दो अभी। तभी खेत के मालिक ने बिछाए जाल में मोनू फंस गया। धड़ाम। अरे मैं फंस गया। चुन्नी मुझे बचाओ, जल्दी करो। अरे मित्र, ये जाल बहुत मजबूत है। मैं मदद लेकर आती हूँ। क्या मदद लेकर आओ? मोनू ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। चुन्नी मदद का बहाना बनाकर वहां से चली गई। लेकिन सच में वो पास की झाड़ियों में छुपकर इंतजार करने लगी। झाड़ियों में छुपकर धीरे से, बस अब किसान आएगा और मेरा काम हो जाएगा। मुझे ताजा ताजा मोटा हिरन खाने को मिलेगा। वाह वाह, यम यम। इधर जंगल में कालू को मोनू बहुत देर नहीं दिखा तो अरे ये मोनू कहाँ गया? उधर कालू अपने मित्र को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। हे राम, मेरा दोस्त जिसका डर था वही हो गया। और उसने मोनू को जाल में फंसा देखा। कालू ने तुरंत एक योजना बनाई और मोनू को वैसा ही करने को कहा। अरे ये क्या? हाँ, ये कलू कौवा भी ना हर बार टांग अड़ाता है। मोनू घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मरे हुए जैसा लेट जाओ, बिल्कुल हिलना मत और सांस भी धीरे कर लो। ठीक है कालू, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम कहते हो वैसा ही करता हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, सही समय आने पर मैं तुम्हें इशारा दूंगा। तैयार रहना, जैसे ही मैं आवाज दूं तुरंत भाग जाना। मोनू ने मरे हुए जैसा लेट गया और सांसें भी कम कर दी और कालू दूर से मोनू पर नजर रखे हुए पेड़ पर बैठा रहा और झाड़ियों में चुन्नी लार टपका रही थी कि कब किसान आए और हिरन को मार कर फेंक दे और मैं उस पर अपना पेट भरूं। कुछ देर बाद किसान आया। अब आया हिरन मेरी जाल में, लेकिन ये क्या? मारा हुआ हिरन। अभी बाहर निकाल लेता हूँ। अब भागो मोनू, भागो। अरे अरे, ये कैसा हिरन है? रुक तो सही, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। ये ले कुल्हाड़ी। अरे अरे, ये क्या? हिरन तो निकला, पर चलो हिरन नहीं तो लोमड़ी ही सही। किसान ने गुस्से में कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन वो मोनू को नहीं लगी। वो जाकर झाड़ियों में छुपी चुन्नी को लग गई और वहीं उसका अंत हो गया। इस तरह चालाकी और धोखे का बुरा परिणाम सामने आया। मोनू सुरक्षित बच गया और उसे अपने सच्चे मित्र की अहमियत समझ आ गई। मैं बच गया। धन्यवाद कालू, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। शाबाश मित्र, तुम बच गए। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए और हमेशा सही सलाह दे। आगे से याद रखना मोनू, किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करना। अब मुझे समझ आ गया, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। सीख, हमेशा सोच समझकर मित्र बनाओ और किसी अजनबी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। हर मीठी बात करने वाला सच्चा दोस्त नहीं होता, इसीलिए दोस्ती हमेशा सोच समझकर करो। सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे और आपको सही रास्ता दिखाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्विंकल टून्स को अभी सब्सक्राइब करें। ट्विंकल टून्स के साथ जुड़े रहिए और चैनल पर जाकर रोज नई नई कहानियों का मजा लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए।